हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 8.2 कवर किया था और इस एक्सरसाइज में हम 8.3 करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन और पहला पार्ट ये रहा sin 18 अपॉन cos 72। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने बताया था कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, मतलब जितनी सारी वैल्यूज थी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई हैं, तो हम उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन रहा sin 18 अपॉन cos 72। तो चलिए, तो इसको करने के लिए हमें एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हम साइन को चेंज कर रहे हैं। तो sin 90 माइनस 72 करेंगे तो sin 18 आ जाएगा और ऊपर cos 72 एज इट इज रहने देते हैं। तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 72 अपॉन cos 72, ये इसकी वैल्यू आ गई 1। चलिए, इसी तरीके से करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है tan 26 अपॉन cot 64। तो हमें ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। चलिए cot थीटा की तरफ सबसे पहले tan 90 माइनस 64 करते हैं तो 26 आता है अपॉन cot 64। तो हमें ये मालूम है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा cot ऑफ 64 अपॉन cot ऑफ 64। तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। अब ये वाला करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है cos 48 माइनस साइन ऑफ 42। तो चलिए cos 48, तो cos 48 का क्या मतलब है? सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 माइनस ऑफ साइन ऑफ 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 42 माइनस ऑफ साइन 42। तो 42 घटा देंगे तो ये आ गया आपका 0। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट थे और चौथा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि है कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो इस क्वेश्चन में भी सेम हम जैसे थर्ड क्वेश्चन में किए हैं वही प्रोसीजर फॉलो होगा और ये फोर्थ क्वेश्चन करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं कोसेक 90 माइनस 59। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक यहाँ पे आ जाएगा 59 डिग्री और यहाँ पे तो ऑलरेडी सेक 59 गिवन था, तो ये कट जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में थोड़ा देख लूं क्या गिवन है, शो डैट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पे गिवन क्या है? सबसे पहली बात tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। तो सबसे पहली बात मैं इन दोनों को चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस 42 और ये हो जाएगा tan 90 माइनस 67। और इसको जो है आप tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री को एज इट इज लिख लीजिए। हमें प्रूफ करना है इसको 1 के बराबर। तो हमें पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 42 और ये भी आ जाएगा cot 67। ये आ जाएगा यहाँ पे tan का 42 और यहाँ पर ये है tan 67। अब इसके बाद देखिए, मुझे कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना है। मुझे पता है tan cot का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 42, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 67 और इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ 42 और इसको भी मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 67। तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या बचा? केवल 1। तो ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट हम करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या गिवन है आपको, cos 38 cos 52 माइनस ऑफ sin 38 sin 52 प्रूफ करना है 0।
तो क्या कर सकते हैं कि मतलब 0 लाना है तो मतलब एक चीज आनी चाहिए दोनों तरफ, तभी तो कटेगा, तो 0 आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा cos 90 माइनस फिर cos 90 माइनस यहाँ पे आप कर सकते हैं 52 करेंगे तो आएगा, हाँ। और यहाँ पे आप कर सकते हैं cos 90 माइनस 38 माइनस ऑफ साइन 38 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 52। तो देखिए अब इसके बाद मुझे क्या करना है, cos 90 माइनस थीटा 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा और 90 में 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 52 और यहाँ से भी आ जाएगा साइन 38। और देखिए यहाँ पे भी तो वही चीज लिखा है, साइन 38 और साइन 52। तो ये दोनों कट जाएंगे तो आपका सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, हेंस प्रूफ। तो अब मैं अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आगे जो है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए ये रहा आपका 3rd क्वेश्चन। इफ tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.3 का। तो देखिए सबसे पहली बात हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास tan 2a is equals to cot of a minus 18 डिग्री और हमें a की वैल्यू पता करनी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड a। तो सबसे पहली चीज देखिए हमारे पास क्या है, ये tan 2a है और ये cot का टर्म में लिखा है, तो क्यों ना हम इसको cot के टर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या रहा होगा, इसके पहले ये cot 90 माइनस 2a रहा होगा। तो क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम थीटा को यहाँ पे 2a लेट करेंगे, तो यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा 2a है, तो ये क्या हुआ होगा tan 2a। यहाँ पे अब हम ये कर सकते हैं इसको cot a माइनस 18 डिग्री। तो अब देखिए cot एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। a की वैल्यू हमको चाहिए, हम a को इवेल्युएट कर लेते हैं, इसको इधर ला देते हैं तो ये 90 प्लस 18 हो जाएगा और इस माइनस 2a को उधर ले जाए तो ये a प्लस 2a हो जाएगा। तो 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, यहाँ पे 3a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 3 9 और 3 6 18। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 36। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ लिख दिया है, हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 की इफ tan a इज इक्वल टू cot b तो प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो सबसे पहली बात tan a है बराबर cot b के जो गिवन है वो हम लिख देते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास, tan a इज इक्वल टू cot b। तो क्यों ना मैं इस tan को cot के फॉर्म में चेंज कर दूं, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b, क्योंकि हम ये जानते हैं cot 90 माइनस tan थीटा होता है, तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब हमारे पास गिवन क्या है, हमें प्रूफ करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90। देखिए दोनों तरफ cot आ गया है, एलिमिनेट कर दीजिए cot को, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b। तो अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था शायद दिख रहा होगा कि ये कैसे आएगा, इस a को उधर भेज दीजिए, तो 90 इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, हेंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। गिवन है इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। तो हमें a की वैल्यू पता करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका, जैसा हमने 3rd क्वेश्चन में किया था सेम वही प्रोसीजर। देखिए इस sec 4a लिखा हुआ है,
इसको कोसेक के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ये कोसेक 90 माइनस 4a रहा होगा, तभी ये सेक 4a बन पाया। और यहाँ पे हम इस कोसेक को एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ कोसेक आ गया है, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये हो गया 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब इस माइनस 20 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस माइनस 4a को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4a हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 ये हो गया 110 और ये हो गया 5a। तो a की वैल्यू आ गई 110/5। तो मतलब ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, 5 टू 10 और 5 टू 10। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 22 डिग्री। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का सॉल्यूशन। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक्सरसाइज 8.3 का ही, और यहां से 7 के बाद आपका एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगा 8.3। फिर मैं आगे 8.4 के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। इफ a, b and c are interior angles of triangle ABC, then so that sin of b plus c is equal to cos a/2। तो देखिए सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि वी नो दैट a plus b plus c is equals to 180 डिग्री। तो अगर हम इन तीनों एंगलों को 2 से डिवाइड कराते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 180/2 90 डिग्री। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। साइन ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a/2, मतलब a का टर्म उधर जाना चाहिए। तो हम इसको क्या करें, b प्लस c को एक साथ लिख लेते हैं और a/2 को उधर भेज देते हैं। तो ये देखिए a/2 को मैंने उधर भेज दिया। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। इधर हमको चाहिए साइन और इधर चाहिए कॉस। तो देखिए अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ b प्लस c/2 और यहां आ जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस a/2। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। ये साइन b प्लस c/2 हमको ये मिल गया यहाँ पे, इसके साथ कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस a/2 मतलब साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। तो ये देखिए साइन ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस का थीटा, दैट इज कॉस ऑफ a/2। ये आपका हो गया प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या रहा है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मतलब इस साइन 67 और कॉस 75 को हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिग्री देके रखा है 0 से 45 के बीच में कुछ वैल्यूज आनी चाहिए। इस तरह से इनको जस्टिफाई करना है, तो एक्सप्रेस करना है या जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, साइन 67 प्लस कॉस ऑफ 75। अब कुछ ऐसी वैल्यूज हमें इसको ऐसी वैल्यूज के टर्म में लिखना है कि ये 0 से 45 के बीच में ही आनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहली बात हम यहाँ से 90 में से 23 घटा देंगे, 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आ जाएगा। और इनके साथ हम क्या करें, कॉस 90 माइनस 15 कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस का 23 और प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन का थीटा मतलब साइन 15। तो ये देखिए 0 से 45 के बीच में आ रहे हैं ना, ये 15 भी 0 से 45 के बीच में है और 23 भी 0 से 45 के बीच में ही है। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो गया। तो आगे अब आपको 8.4 के सॉल्यूशन मिलेंगे एनसीईआरटीज के। तो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।